नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। सुबह 10 बजे के बुलेटिन का आगाज इस वक्त की अहम खबर से हम करेंगे। महाराष्ट्र में बरसात के बाद आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचा रखी है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र के महाड़ इलाके में ब्रिटिश जमाने का एक पुल रात में ही बह गया। इस पुल पर से 2 स्टेट बस समेत कई गाड़ियां भी बह गई हैं, जिसमें कम से कम 40 लोगों के लापता होने की खबर है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हादसा हम आपको बता दें, रात करीब 12 बजे के करीब हुआ। रात में अंधेरे की वजह से रेस्क्यू शुरू नहीं हो सका। अभी थोड़ी देर पहले नेवी और एयरफोर्स की टीमों को रवाना किया गया है मुंबई पुणे से। इसके अलावा हम आपको बता दें, एनडीआरएफ के 21 जवानों की टुकड़ी मौके पर मौजूद है। 2 और टीमों को भेजा जा रहा है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लग पाया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात भी की है और पूरे हालात की जानकारी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से ली है और हर संभव मदद का प्रधानमंत्री ने भरोसा भी दिया है। साथ ही हम आपको बता दें, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसी पूरे मामले पर एनडीआरएफ के डीजी ने क्या कहा है, आपको सुना देते हैं। तो 110 साल पुराना ब्रिटिश काल का ये पुल है जो बह गया है। 2 पुल हैं इस नदी के ऊपर। एक नया पुल अभी बनाया गया है हाल फिलहाल, वो पुल ठीक है, लेकिन जो पुराना पुल है वो बह गया है। आपको बता दें, 2 स्टेट बसेस जो इस पुल से गुजर रही थी, उनके बहने की भी खबर है। और उस बस में 40 लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 के करीब लोग जो हैं वो भी उस बस के साथ पानी के बहाव में बह गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं। सिद्धांत हमारे संवाददाता हमें और जानकारी देंगे। सिद्धांत, फिलहाल वहां क्या स्थिति है, अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ये मुंबई गोवा हाईवे पे 2 ब्रिजेस थे। एक ब्रिटिश काल का ब्रिज था जो कि कोलैप्स हुआ है। 2 एसटी बसेस के बहने की पुष्टि स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। उन बसों में 22 लोग सवार थे, 2 ड्राइवर्स और 2 कंडक्टर्स मिला के 18 यात्री सवार थे। इसी के साथ साथ बताया भी जा रहा है कई और गाड़ियां और जो ब्रिज के आसपास से गुजर रही थी वो भी बही है, लेकिन हालांकि अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं सामने आ पा रहा है, ना ही कोई उस बात की पुष्टि कर रहा है। आपको बता दें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करके सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र पूर्ण रूप से सहायता करेगी। कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी तासदी है कि जिस प्रकार से लगातार महाराष्ट्र में बारिश हो रही है और नासिक के बाद ये भी दूसरा ऐसा मौका है जहां पर बारिश के चलते इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स हुआ है। और एक पुराना ब्रिज जिसको बताया जा रहा है, कहीं न कहीं प्रशासन की भी अनदेखी रही है लंबे अरसे से कि इस प्रकार का हादसा सामने आ रहा है। फिलहाल कोस्ट गार्ड ने चेतक हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, साथ ही साथ स्पॉट करने के लिए उन बसेस को। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है। किसी भी वक्त अगर आवश्यकता पड़ी तो एयरफोर्स भी मदद के साथ पहुंचेगा वहां पर। नेवी और कोस्ट गार्ड लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनके हेलीकॉप्टर, चॉपर्स और उनकी टीम मौके पर पहुंच रही है। इसी के साथ साथ एनडीआरएफ की 21 जवानों की टुकड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। 2 टुकड़ियां और बहुत जल्द रवाना होंगी स्पॉट को लेके। साथ ही साथ उस इलाके की पालक मंत्री और जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है वो भी मौके पर पहुंच रहे। अभी तक उन दोनों बसों का कुछ पता नहीं चल पाया है। ये दोनों बसेस, इन दोनों बसों को सुबह 4:30 बजे और 6 बजे मुंबई पहुंचना था। जयगढ़ से बसें आ रही थी जिनको मुंबई पहुंचना था, लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले ही ब्रिज कोलैप्स हादसे में बसें लापता हो गई। सावित्री नदी के ऊपर ये पुल है मुंबई गोवा हाईवे पे। इससे पहले भी सड़कों को लेकर काफी शिकायतें रही। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सड़क का खराब है और इस प्रकार का हादसा कहीं न कहीं दिखाता है किस प्रकार से प्रशासन ने आंख मूंद कर रखी है हाईवेज को लेकर। और जिस प्रकार से यह हादसा हुआ, एक अपने आप में प्रशासन की संजीदगी दिखाता है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। और इससे पहले भी तमाम शिकायतें सरकार को पहले भी की जा चुकी, पर उसके बाद भी अगर पुल दुरुस्त नहीं किया गया, पुल को वक्त पे डिमोलिश नहीं किया, तो कहीं न कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है। यही वजह है। इस पुल से बताया जाता है कि काफी बड़ी तादाद में वाहनों की रोज ही आवाजाही होती है, तो वो कितनी प्रभावित होगी अब? सिद्धांत, आवाज मिल रही है? हेलो, आवाजाही काफी बड़ी तादाद में होती है रोजी वाहनों की इस पुल से, तो अब चूंकि पुल बह गया है तो यातायात जरूर प्रभावित हुआ होगा। जी, यातायात बिल्कुल प्रभावित हुआ है, लेकिन जो हमारे वहाँ के एसपी से बात हुई, उन्होंने बताया है कि एक तरफ का यातायात शुरू किया जा चुका है, दूसरी तरफ का यातायात कुछ ही देर में शुरू होगा। पर उसके बाद इस पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्रकार से जो मेन ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की जवाबदेही बनती है, मंत्रालय की जवाबदेही। बड़ी बात सिद्धांत आपने यही बताई है कि उससे पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने कोई एहतियात नहीं बरता, कोई कदम नहीं उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत। अपडेट के लिए हम वापस आपके पास लौटेंगे।